हिंदुस्तान के चांद पर पहुंचने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सेलिब्रेशंस तो आप सभी कर ही रहे होंगे। भाई मजा आ गया। चंद्रयान 3 चांद पर जो उतरा उसका तो मजा आया ही, पर उससे अधिक कहीं मजा ये देखकर आया कि आज किसी ने अगाड़ी पिछाड़ी की बात नहीं की, आरक्षण की बात नहीं की, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय की बात नहीं की। वहां दूर कहीं चंद्रयान 3 चांद पर उतरा और यहां 140 करोड़ की जनता ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। भाई वाह, ऐसी स्वाभिमान से भरी इंडियन वाली फीलिंग 1983 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब देखने को मिली है। तो काफी देर के बाद प्राउड हिंदुस्तानी वाली फीलिंग मिली है, तो इसे जरा जतन से संभाल कर रखिएगा। पर आपको एक बात बता दूं कि ये राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता ये आपकी हिंदुस्तानी वाली भावना को अधिक देर तक रहने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने वैसे तो इसकी शुरुआत कर ही दी है। अब ममता ने कैसे क्या कहा उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फवाद चौधरी की। इससे पहले कि मुझसे पूछा जाए कि फवाद चौधरी कौन, तो मैं खुद ही बता दूं कि ये पाकिस्तान के वो खास नेता हैं जो कभी किसी ज़माने में भारत को पाकिस्तान के स्पेशल पाव आधा आधा किलो के एटमी बम से धमकाया करते थे। आज उन्हीं फवाद चौधरी ने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को पाकिस्तान में लाइव दिखाया जाना चाहिए। अब इससे एक बात तो फिर से सिद्ध हो जाती है कि चढ़ते सूरज को सब सलामी देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है, बस एक रिमाइंडर है हर हिंदुस्तानी को, उठो बढ़ो और उन बुलंदियों तक पहुंचो ताकि तुम्हें दुश्मन मानने वाले भी तुमसे दोस्ती के लिए तरसें। अब आते हैं ममता दीदी पर। वैसे तो कायदे से पहले प्रकाश राज की बात करनी चाहिए थी। चलो प्रकाश राज पर बाद में बात करेंगे, पहले दीदी को निपटा देते हैं। वैसे दीदी है बहुत स्मार्ट, बेहद एक्टिव। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम चंद्रयान 3 की सफलता का क्रेडिट लेना शुरू करती, ममता दीदी ने ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट किया ये देखिए। ममता कह रही हैं, इसरो भारत का है, यानी चंद्रयान 3 की सफलता इसरो की है, हिंदुस्तान की है, मतलब ये सफलता बीजेपी की नहीं है। पर दीदी आपने तो शुरुआत ही ऐसी लूज बॉल से की है कि जिस पर अब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ऐसे ऐसे चौके छक्के मारेंगी कि तुम न तो गिन पाओगी और न ही शिकायत कर पाओगी। और किससे शिकायत करोगी और किस मुंह से शिकायत करोगी? वैसे भूलो मत, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो चंद्रयान 2 की अधूरी सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बिल्कुल खड़े रहे, अपने वैज्ञानिकों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने न तो चंद्रयान मिशन को रुकने दिया और न ही इसरो के वैज्ञानिकों को टूटने दिया। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं प्रकाश राज की। वही प्रकाश राज जो फिल्मों में विलन का अभिनय करते करते असल जिंदगी में भी विलन बनने की ओर चल पड़े हैं। मोदी से बहुत से लोग नफरत करते हैं, पर उनमें से किसी ने भी चंद्रयान 3 और इसरो की टीम का अपमान नहीं किया। प्रकाश राज ने किया है। ये कार्टून देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही गंदे वाली फीलिंग आ रही है। ये है प्रकाश राज की क्रिएटिविटी और उसकी असली सोच। अब चूंकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है, तो प्रकाश राज भी अब सफाइयां देते घूम रहा है। पर उसे शायद नहीं पता कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। खैर छोड़ो, इसे खुशी का मौका है। बस इतना याद रखो कि हिंदुस्तानियों, तुम्हें उठना है, बढ़ना है और उन बुलंदियों तक पहुंचना है जिसमें तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे दोस्ती करने के लिए तरसें।